तारीख 14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। जब दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, प्रेमी युगल एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब लाल चौक से लगभग 30 किलोमीटर दूर लेथपोरा पुलवामा में एक जोरदार धमाका हुआ। कायर आतंकियों द्वारा देश के 40 जवानों को धोखे से मार दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले का दर्द आज भी देश के लोगों के दिलों में है। इस काले दिन को देश का कोई भी नागरिक कभी नहीं भूल सकता। इस दिन हमारे देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। घटना घटित हुए 6 साल हो गए, लेकिन आज भी पूरा देश वीर जवानों की शहादत को याद कर रो रहा है। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी और अमित शाह ने फिर से आतंकियों को चेतावनी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले की बरसी पर वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, साल 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने शहीदों को नमन किया और उनकी कुर्बानी को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में ये भी कहा कि आतंकवाद पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। उन्होंने ये साफ किया कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कठोर अभियान चला रही है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। यह बयान दर्शाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 2019 में पुलवामा में हमने जिन वीर जवानों को खोया उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियाँ उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट समर्पण भावना को कभी नहीं भूलेगी। 6 साल पहले 14 फरवरी को जब दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, प्रेमी युगल एक दूसरे को गुलाब और चॉकलेट बांट रहे थे, तब जम्मू कश्मीर में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में आसपास के केसर के खेतों से उठने वाली केसर की खुशबू की वजह, जले हुए इंसानी मांस की गंध और काले धुएं के गुब्बारे से सभी को भयभीत कर दिया। धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन पुलवामा कांड का मुख्य गुनहगार जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद अपने 4 अन्य साथियों संग आज भी कानून के शिकंजे से दूर है। वह पाकिस्तान में अपने अन्य साथियों संग छिपा हुआ है। अब सवाल है कि आखिर उस गुनहगार को सजा कब मिलेगी, कब हमारे जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। प्रभात खबर के लिए राजकमल कीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।